हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वो कई बार सीधे तौर पे सरकार को धमकी देते हैं। एक बार फिर से नीतीश सरकार की फजीहत करा दी है। आपको बता दें कि कमिश्नर को फोन लगाते हुए यह कह दिया कि आप इन लोगों के साथ अन्याय नहीं कीजिए, नहीं तो ये लोग नक्सली बन जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि नक्सलियों से आप लोग कैसे जूझ रहे हैं। ये पूरा मामला जो है वो बोध गया के महाबोधि मंदिर का है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मंदिर है वहां से 500 मीटर की दूरी पर फुटपाथ के जो लोग हैं वो रोजगार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है और उन लोगों को हटने के लिए कहा, जिसके बाद फुटपाथ पर जो लोग रोजगार करते हैं वो धरने पर बैठ गए। और फिर मांझी जी वहां पहुंचे, मांझी जी से बातचीत हुई और उन लोगों ने कहा कि अगर उन्हें यहां से हटाया जाता है तब उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जिसके बाद जीतन राम मांझी ने आओ ना देखा था और सीधे कमिश्नर साहब को फोन लगा दिया और ये कहा कि आप इन लोगों के साथ अन्याय नहीं कीजिए, नहीं तो ये लोग नक्सली बन जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि नक्सलियों से आप लोग कैसे जूझ रहे हैं। अगर इनके साथ अन्याय होगा या तो ये नक्सली बन जाएंगे या फिर भिखारी, इसलिए जो भी सही निर्णय हो आप खुद ग्राउंड लेवल पे आइए या फिर अपने माथत किसी सहयोगी को भेजिए, वो पूरे मामले को की जांच कर लें, उसके बाद सही निर्णय लें। और ये भी कहा 42 साल के राजनीतिक कैरियर में मैंने किसी पर अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला, जबरदस्ती कोई काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन आपको यहां आना चाहिए। जो फुटपाथ पर लोग धरना कर रहे हैं इनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर आप नहीं सुनते हैं तब ये लोग नक्सली बन जाएंगे, तो फिर आप समझ लीजिएगा। तो क्या जीतन राम मांझी ये सुझाव दे रहे थे या फिर धमकी दे रहे थे? आपको बता दें कि अक्सर मांझी जी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और बीच बीच में रह रहकर वो नीतीश सरकार को गिराने की धमकी भी देते हैं। आपको पता होगा जब ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हमला किया गया, तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे धमकी दे दी कि आपको याद रखना चाहिए कि हमारे 4 विधायक की मदद से आप सरकार में बने हैं, अगर इस तरह की बयानबाजी करिएगा तो हम सरकार गिरा देंगे। उसके बाद बीजेपी बैकफुट पे चली गई, सब लोगों ने चुप्पी साध ली और उसके बाद बीजेपी के कोटे से इस वक्त राज्यसभा सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया और यह कहा कि जीतन राम मांझी जो है वो वरिष्ठ नेता हैं, कोई भी उनकी बेइज्जती नहीं कर सकता है। गजेंद्र झा ने जीतन राम मांझी को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहा तो हमने उसे पार्टी से निकाल दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी की महत्ता इस वक्त एनडीए की सरकार में है, क्योंकि अगर जीतन राम मांझी अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तब सरकार भले ही किसी तरीके से संभल जाए, लेकिन फिर ये मैसेज जाएगा और जीतन राम मांझी अगर हमला करेंगे तो फिर ये नीतीश सरकार के लिए फजीहत हो जाएगी। तो मांझी जी जो है वो अक्सर इस तरीके से बयान देते हैं। एक बार तो ये भी कह दिया था अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कि अगर नीतीश जी हमको 1000 करोड़ का मेरे इलाके के लिए फंड नहीं देंगे तो फिर वो समझ लें कि हम उनके गठबंधन में हैं, उनकी पार्टी में नहीं। यानी वो सरकार गिराने की बात कर रहे थे। तो अक्सर जीतन राम मांझी जो है अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जब वहां फुटपाथ से जो वहां काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उन लोगों को हटाने का फैसला प्रशासन द्वारा किया गया, तब मांझी जी ने वहां पहुंचकर साफ तौर पे कह दिया कि आप जो है इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करिए, आप सही डिसीजन लीजिए, नहीं तो ये लोग नक्सली बन जाएंगे या फिर भिखारी हो जाएंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।